Students, I hope the chapter today we are going to finish it. ये 2 वीडियो में फिनिश होना चाहिए था, लेकिन टाइम बाउंडेशन है, इसे मैं आज ही वाइंड अप करूंगी, तो समय बर्बाद किए बिना लेट्स कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था तो उस तक गांधी जी ने पॉलिटिकल जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब सॉर्ट आउट कर दी थी, लेकिन गांधी जी का स्टाइल है एक अलग, डिफरेंट स्टाइल है। हर किसी का स्टाइल होता है, तो गांधी जी का भी स्टाइल था। उनका स्टाइल ये था कि वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को ही वाइंड अप नहीं करते थे हमेशा, उसके साथ कोई सोशल या इकोनॉमिकल जो भी कंडीशंस वहाँ की खराब होती थी वो उस पर भी फोकस करते थे। तो अभी ये आने वाला ये जो 1-1.5 पेज बचा है ये सब उसी को डिस्कस करेगा। मैं एक रनिंग हैंड में रीडिंग कर रही हूँ, आप सब अपने बुक्स के साथ और पेंसिल के साथ रेडी रहें, डिस्कस भी करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या है। पेज नंबर 53, सेकेंड पैराग्राफ, गेट रेडी ऑल ऑफ यू। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। ये जो भी इवेंट्स हुए चंपारण से रिलेटेड, उन्होंने जस्टिफाई किया कि गांधी जी की पोजीशन क्या है। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडन मतलब छोड़ देना, देयर एस्टेट, देयर मतलब किसानों के एस्टेट मतलब खेत, कुछ सालों में ही उन्होंने किसानों के खेत छोड़ दिए। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, जो कि वापस कर दिए गए इज्जत के साथ पीजेंट्स को, छोटे किसानों को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपेयर्ड, और इस तरह से धीरे धीरे जो नील की खेती थी वो गायब हो गई। यहाँ पे पॉलिटिकल जो इवेंट था वो खत्म हो गया, या जो पॉलिटिकल काम जो गांधी जी ने शुरू किया था वो फिनिश हो गया। अब आगे क्या? गांधी नेवर कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाई होना हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सोल्यूशन। सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन से वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए। ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। उन्होंने वहां की कल्चरल और सोशल जो बैकवर्ड मतलब पिछड़ापन जो उन्होंने वहां देखा था सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर, उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और तुरंत वहां पे कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड, उन्होंने रिक्वेस्ट की फॉर टीचर्स, वहां के जो टीचर्स थे जैसे माधव देसाई और नारहरी पारीक। इसको अंडरलाइन कीजिए स्टूडेंट, कभी कभी इन 2 नामों से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बच्चे मुंह खोल के देखते रहते हैं कि ये कहाँ पढ़ा हमने, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए टेक्स्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन दीज नेम, दोनों टीचर्स थे जिनसे गांधी जी ने रिक्वेस्ट की। 2 यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसाइपल, जिन्होंने गांधी जी को एज अ डिसाइपल मतलब स्टूडेंट्स की तरह ज्वाइन किया था, और उसके साथ उनकी वाइफ आई, बहुत सारे वॉलंटियर्ड आए फॉर वर्क, इस काम के लिए बहुत सारे लोग ऐड हो गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट मतलब दूर के जो पार्ट्स थे वहां से भी लोग आए इस लैंड पे। देवदास जो कि गांधी जी के बेटे थे, यंगेस्ट सन थे, अराइव्ड, उस आश्रम से आए, एंड सो डिड मिसेस गांधी यानी कि कस्तूरबा गांधी ने भी उनको ज्वाइन किया। प्राइमरी स्कूल खोले गए 6 गांव में। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, आसपास अपने साफ सफाई कैसे बनानी है और गांव में शिक्षा का क्या होना है, ये सब उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके बेटे थे, उनकी वाइफ थी, उन सब ने ये सब सिखाया प्राइमरी स्कूल खोल के। हेल्थ कंडीशंस भी बहुत खराब थी, मिजरेबल थी, तो गांधी जी एक डॉक्टर को लेकर आए टू वॉलंटियर, ताकि वो देख सके उनकी सर्विसेज फॉर 6 मंथ, और उन्होंने खुद 6 महीने तक लगातार नजर बनाए रखी कि कैसे वहां पे मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। ज्यादा कुछ तो था नहीं, दवाइयों के नाम पे सिर्फ 3 मेडिसिन अवेलेबल थी। सबसे पहले कैस्टर ऑयल, जिसको हम अरंडी का तेल भी बोलते हैं, जो बहुत सारी दवाइयों में यूज किया जाता है। दूसरा है केनाइन भी एक तरह का मेडिकेशन होता है, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, जैसे गंधक भी बोलते हैं, ये ऑइंटमेंट। तो ये अलग अलग चीजों के लिए यूज किया गया। कैसे यूज किया गया? एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग मतलब किसी का मुंह आ जाता था या दाने हो जाते थे तो उनको एक डोज दे दिया जाता था कैस्टर ऑयल का, ठीक है। एनीबडी विथ मलेरिया, किसी को मलेरिया फीवर होता था तो उसको दिया जाता था क्लोराइन प्लस कैस्टर ऑयल, दोनों को मिक्स करके। या एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस, किसी को स्किन प्रॉब्लम होती थी तो उसको मिलता था ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, दोनों को मिक्स करके दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स। अब गांधी जी को ये भी देखा कि यहाँ पे औरतों की दशा और खराब है, उनके कपड़ों की, या उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कस्तूरबाई से बोला कि वो उनसे जाके बात करे। 1 वुमन टू कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक औरत जो है वो कस्तूरबा गांधी को अपने झोपड़ी में ले गए और उन्होंने कहा, देखो लुक, देयर इज नो बॉक्स, मेरे पास कोई बॉक्स नहीं है, और कबर्ड, ना ही कोई अलमारी है, हेयर फॉर क्लॉथ्स, कपड़ों रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग, जो साड़ी मैं पहन रही हूँ, इज द ओनली वन आई हैव, सिर्फ मेरे पास एक यही साड़ी है, इसी को मैं धोती हूँ और इसी को दोबारा पहनती हूँ। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, लंबे समय तक चंपारण में रहने से गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। बहुत लंबे डिस्टेंस से गांधी जी मतलब चंपारण में पहले तो रहे, और उसके बाद नहीं भी रहे तो भी वो उस आश्रम पे, अपने आश्रम से वहां पे नजर बनाए रखे थे। ही सेंड रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, बार बार मेल करके रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते थे और पूछते थे फाइनेंशियल अकाउंट्स की जरूरत तो नहीं है, पैसा वैसा तो नहीं चाहिए।
Once he wrote to the resident that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new another one. गांव में जो लोग भी बच्चे रहते होंगे उनको पता होगा कि कैसे करके कुछ वो डिगिंग करके कुछ डिचेस बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं लैट्रिन के गड्ढों के लिए, उसके बाद जब वो भर जाते हैं फिर दोबारा खोदने होते हैं। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन स्मेल बैड, अदरवाइज उनसे स्मेल जो है बुरी आ जाएगी। तो मतलब बिल्कुल जीरो ग्राउंड लेवल से गांधी जी ने वहां पे काम किया और लोगों को समझाया। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अंडरलाइन, ये मोस्टली आता है कि क्यों चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ गांधी जी की लाइफ में। What I did, अगर गांधी जी से पूछा जाए तो वो एक्सप्लेन करते हैं, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। मैंने तो बस एक आम सी बात की। आई डिक्लेयर्ड, मैंने सिर्फ ये घोषणा की, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मेरे ही देश में मुझे कोई बाहर वाला ऑर्डर नहीं दे सकता कि तुम यहाँ से चले जाओ। बस मैंने इतना किया कि बाहर वाला मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता कि मुझे यहाँ से जाना है या नहीं जाना है, मेरा खुद का देश है। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। लेकिन चंपारण एक डिफेंसिव एक्ट में नहीं था कि अपने को बचाने के लिए। इट ग्रीव आउट टू एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट। एलिवेट मतलब कम करना, जो दुख था वहां के गांव के लोगों का वो कम किया गया, सिर्फ डिफेंड ही नहीं किया। दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये बड़ा टिपिकल गांधी पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड, इंटरवाइंड मतलब मिक्स हो जाना अपने आप में, विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। यानी कि जैसे हम अभी इससे पहले पढ़ रहे थे, सिर्फ वो पॉलिटिकल समस्याओं को नहीं सुलझाया उन्होंने। उनका टिपिकल स्टाइल था कि पॉलिटिकल के साथ साथ वो डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स आती थी उनके साथ भी वो डील करते थे। It was his, he was not a loyalty to abstractions. It was loyalty to living human beings. सिर्फ abstractions के खिलाफ loyalty नहीं थी। Abstract मतलब जो चीजें नहीं दिख रही है सिर्फ उसके लिए लॉयल नहीं होना, यानी कि भगवान की तरफ ही लॉयल नहीं होना, बल्कि लॉयल्टी टू लिविंग। उन लोगों के लिए भी ईमानदार होना जो कि लिविंग बीइंग है। मतलब कहने का मतलब है कि मानव के ही अंदर भगवान के दर्शन करने, यानी कि मानव को जीने की राह दिखाना या मानव की सेवा करना या मानवता की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। इस बात पे वो ज्यादा जोर देते थे। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सिखाया ताकि लोग आजाद देश में सांस ले सकें। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रेरर एंड्रयू। चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत पूछा जाता है। ये कौन थे? एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट मतलब शांति दूत, जो शांति रखने का काम करते थे। हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा, और वो गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी बने, फॉलोवर बने। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। फिजी आइलैंड में जाने से पहले उनकी वहां ड्यूटी थी, उससे पहले वो गांधी जी से मिलने आए, अलविदा लेने आए। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प हिम। तो गांधी जी के जो लॉयर्स थे साथ में, उन्होंने ये सोचा कि अगर एंड्रयू हमारे टीम में मिल जाए तो हम चंपारण में अच्छी जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक अंग्रेज है और हमें अंग्रेजों से लड़ना है। तो वैसे भी वो गांधी जी का फॉलोवर है, वो मना नहीं करेगा अगर हम उसे अपनी टीम में शामिल कर ले। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रयूज तो पहले से तैयार था। उसने कहा अगर गांधी जी तैयार हो जाए तो बिल्कुल मैं तो तैयार हूं आपका साथ देने के लिए। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड। वेहेमेंटली मतलब भरपूर तरीके से उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side। तुम्हें ऐसा लगता है ये फाइट अनइक्वल है? अनइक्वल मतलब हम नीचे हो गए और अंग्रेज ऊपर हो गए। तो इस अनइक्वल फाइट में अगर हमारे साथ एक अंग्रेज शामिल हो जाता है तो हम बिल्कुल लेवल में आ जाएंगे, ऐसा सोचा। दिस शोज, ये दिखाता है दैट द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, कि तुम अभी भी हार्ट से कमजोर हो, यानी कि तुम अभी अपने आप को कम समझ रहे हो। द कॉज इज नॉट is just that you must rely on yourself to win the battle। तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। दूसरों की बैसाखियों का या दूसरों को बैसाखियां बनाकर सहारा लेकर कब तक लड़ोगे? अपने लिए खुद लड़ो। stand yourself by your own। you should not seek a prop मतलब कुछ हथकंडे मत ढूंढो या सहारा मत ढूंढो। इन मिस्टर एंड्रयूज को एज अ प्रॉप मत यूज करो, बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। चाहे वो अच्छा ही आदमी क्यों नहीं, लेकिन है तो अंग्रेज ही, है तो इंग्लिशमैन ही। अपने आप से कैसे लड़ोगे? कल को कोई भी कह देगा तुमने तो अंग्रेजों का सहारा लेके हमसे जीता, अपने आप पे तो तुम पे पावर ही नहीं थे, ताकत ही नहीं थी, कैसे जीतते? ही हैड रीड अवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे दिमाग बहुत अच्छे से पढ़े। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। रिलायंस मतलब विश्वास करना, अपने आप में, अपने बूते पे विश्वास करना।
सेल्फ रिलायंस इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल अबाउट टुगेदर। शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करना, सेल्फ रिलायंस सिखाना या अपने राइट्स के लिए खुद लड़ना, ये सब उन्होंने मिलजुल कर एक चैप्टर तैयार किया और हमें उसको डिस्कस करने को कहा। स्टूडेंट्स हियर एंड्स ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए टाइम नहीं है तो इसी सेशन में हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप फ्रंट पेज पे आ जाइए स्टूडेंट्स। फ्रंट पेज पे जो 4 अर्ज द डिपार्चर, 4 छोटे से सब पॉइंट्स हैं, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, हार्बर अ मैन लाइक मी और सीक प्रॉप, ये चारों वर्ड्स आपने अपने शब्दों में खुद लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमने इन बिटवीन द चैप्टर डिस्कस किए हैं, नहीं आएंगे तो मुझे फिर से लिख के देना, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। उसके बाद है हु इज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाई डिड ही मीट टू गांधी। राजकुमार शुक्ला कौन थे, गांधी जी से मिलने क्यों आए थे, छोटे से पीजेंट थे और शेयर क्रॉपिंग से परेशान थे, लैंडलॉर्ड सिस्टम से। गांधी जी से इसलिए मिलने आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि गांधी उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। और कुछ वर्ड्स हैं इन बिटवीन, जैसे कि फिक्स अ डेट, पेज नंबर 47 में 3rd पैरा, फिक्स अ डेट इन्वर्टेड कॉमा में इसको कीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 48 में इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डेज, मैंने जब ये पढ़ाया था आपको अंडरलाइन कराया था, टू हार्बर अ मैन लाइक मी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टरवर्ड्स पेज नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, इंडिगो पे करते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड, व्हाई, पैसे चाहिए थे उनको उसके बदले, क्यों, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो इन्वेंट किया था तो अब उनको उसकी कंपनसेशन चाहिए था। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, ऑब्वियसली गिर गए होंगे, ठीक है। उसके बाद है यस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज वाला जो पैराग्राफ है जिसमें हमने पूरा एक वीडियो लिस्ट आउट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पैराग्राफ को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आ जाइए गांधीज मैथड ऑफ वर्किंग, जैसे ये है पेज नंबर 51 में 1st, 2nd, 3rd पैरा में 3rd लाइन, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, यहाँ पे क्या इसका मतलब है ये आपको लिखना होगा। उसके बाद है हु इज रेवरेंड J.Z. हॉज, 52 पेज नंबर 52 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, ये मैंने बताया भी था, ये आप लिख लीजिए अलग से ताकि आपको याद रहे कि ये कौन है और इसने क्या किया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, सेम पैराग्राफ है, लास्ट लाइन से, thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking a deadlock। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्ट आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग इससे बन सकते हैं, बहुत जरूरी है। उसके बाद है यही वही महादेव देसाई और नारहरी पारेख कौन है दोनों, इनके बारे में आप लिखेंगे। हेल्थ कंडीशंस में क्या उनको दिए जाते थे तो इन तीनों को डिस्क्राइब करेंगे। कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर जो ऑइंटमेंट है इनको कैसे मिक्सअप करके दिया जाता था, दैट विल बी रिटन। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 54 में 2nd पैराग्राफ में, नहीं दैट 1st पैराग्राफ ऑल्सो, व्हाट आई डिड was a very ordinary thing, जो मैंने किया बहुत ऑर्डिनरी चीज थी। I declared that the British could not order me about in my own country, that was there। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंटली है ये नेक्स्ट पैराग्राफ में 3rd लाइन, दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न, हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। He was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living being। एब्स्ट्रैक्शन और लिविंग बीइंग फिर रिपीट करूं, एब्स्ट्रैक्शन मतलब गॉड, अगर आप भगवान के लिए ईमानदार हैं तो वो इतना जरूरी नहीं है जितना आप ईमानदार हो मानव के लिए, क्योंकि इंसान को भी भगवान ने ही बनाया, और अगर आप इंसान की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा अपने आप हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। एंड दैट वाज द सेकेंड लास्ट पैरा, ही हैड रीड अवर माइंड्स करेक्टली, और गांधी इन हिज वे टॉट एंड वी हैड नो रिप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पैरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स फॉर ऑल अबाउट टुगेदर। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया है, हु इज चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी गिवन है। व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, ये आप डिटेल में लिखेंगे, क्यों टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, कैसे कैसे उन्होंने वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स, पहले पॉलिटिकल प्रॉब्लम दूर की, फिर सोशल प्रॉब्लम और कल्चरल प्रॉब्लम को कैसे निपटाया। हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, डांट के डपट के, खुद अपना एग्जाम्पल सेट करके कि जब उन्हें लगा कि जब एक बाहर का बंदा आके यहाँ पे उनकी हेल्प कर सकता है, हम तो यहीं के रहने वाले हैं आसपास के, हम क्यों नहीं कर सकते।
What was the attitude of the average Indian in smaller locality toward advocates of home rule? डरते थे लोग होम रूल की बात करके, या जो भी लोग होम रूल की बात करते थे तो उन लोगों को घर पे नहीं रखते थे, तो वहाँ का एटीट्यूड वहाँ के लोगों का काफी डरा सहमा सा था, नहीं तो लोग अंग्रेज आके उन्हें जेल में डाल देंगे जो भी होम रूल की बात करता था, तो ये एटीट्यूड था। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट? जुड़ के, गांधी जी के साथ जुड़ के, उनके लिए खड़े होकर उन्होंने भी अपना हिस्सा वहां पे गांधी जी के साथ प्रमोट किया। तो ये क्वेश्चंस हैं, होने को तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा, मैं इन बिटवीन रनिंग हैंड में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली ये 2 वीडियो में होने थे, बट मैंने एक ही वीडियो में किए हैं क्योंकि आज आपका लास्ट डे है और कल फिर संडे है, कल को कोई वीडियो अपलोड होता नहीं है, और वैसे भी फिर एट द एंड ऑफ द वाइंड अप करके ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो गया। आज की डेट डाल के इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। मंडे से फिर लाइव क्लासेस हैं एज यूजुअल जूम ऐप में, तो उसमें जो भी आपकी क्वेरीज होंगी ये चैप्टर से भी और पिछले भी हमने जो चैप्टर पढ़े हैं उसको सॉर्ट आउट कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।